रहीम कुर्बानी के उजूब का दूसरा हिस्सा आज बयान करेंगे। कुछ बाकी जो उजूब रहते हैं तो उनमें सबसे पहले एक तो थन के हवाले से कि अगर किसी कुर्बानी का थन ख़राब हो जाए तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। तो अब कितने थन ख़राब हो जाएंगे तो उसकी कुर्बानी नहीं होती। तो इसमें ये तफसील है कि वो जानवर बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा जानवर है जैसे भैंस है, गाय है, तो उसके 2 थन ख़राब हो जाएं, 2 थन ख़राब हो जाएं, उनका दूध खुश्क हो जाए किसी बीमारी की वजह से, तो अब उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसी तरह छोटा जानवर है, भेड़ है या बकरी है, तो उसका 1 थन ख़राब हो जाए तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो ये थन के हवाले से। इसी तरह कुर्बानी के दुम के हवाले से ये कि अगर किसी जानवर की दुम बिल्कुल कटी हुई है या 1/3 या उससे ज़्यादा कटी हुई है, उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। इसी तरह पैदाइशी दुम नहीं है तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। हाँ, 1/3 से कम कटी हुई है तो उसकी कुर्बानी जायज़ हो जाती है। तो ये दूसरी सूरत है, दूसरे ऐब है। इसी तरह तीसरी सूरत ये कि खसी जानवर जो होता है, खसी जानवर उसकी कुर्बानी जायज़ है, बल्कि उलमा ने लिखा है और हदीस में भी आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खसी जानवर की कुर्बानी की थी। तो उसकी कुर्बानी करना गोया कि ये ज़्यादा सवाब है। खसी जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। अलबत्ता खुनसा जानवर जो होता है, मुखन्नस जिसको कहते हैं, तो खुनसा यानी जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की अलामतें होती हैं, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती। तो इसलिए उसकी कुर्बानी से बचना चाहिए। इसी तरह बांझ जानवर है, बांझ जानवर जो बच्चे पैदा करने की सलाहियत जिसमें नहीं होती, तो उसकी कुर्बानी करना जायज़ है। बांझ जानवर की कुर्बानी जायज़ होती है। इसी तरह एक होता है हामिला है, गाबन जानवर है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है, उसकी कुर्बानी जायज़ है। और अगर किसी ने ज़बह कर दिया और उसके पेट से बच्चा निकल आया, तो अगर वो मुर्दा है तो फिर वो बच्चा तो हलाल नहीं होगा, लेकिन अगर ज़िंदा है तो उसको भी ज़बह करना ज़रूरी है। ज़बह करेंगे तो फिर हलाल होगा, और वो भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं ज़बह करके। ज़बह करना लाजमी है। हाँ, ज़बह करना ज़रूरी होगा उसको। तो ये हामिला जानवर की कुर्बानी गोया कि आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर कोई जानवर ऐसा है कि जो बीमार है और ख़ारिश वग़ैरह में मुब्तला है, और ख़ारिश इस हद तक उसकी ज़्यादा है कि वो बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है, मरियल बन चुका है, और खाने पीने की वो उसमें खाता पीता नहीं है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। यानी बिल्कुल दुबला पतला है और मरियल है, तो ज़ाहिर है अच्छे जानवर की कुर्बानी करने का हुक्म है। हाँ, अगर किसी को मामूली ख़ारिश है या फिर वो कमज़ोरी है लेकिन मामूली कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर, जिसको मरियल कहते हैं, बिल्कुल इस किस्म का नहीं है, तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ हो जाती है। इसी तरह पाँव के हवाले से भी ये है कि अगर ऐसा जानवर है जिसके पाँव कटे हुए हैं तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं है। या लंगड़ा है तो एक पाँव उसका लंगड़ा है, उसको ज़मीन पर रख ही नहीं सकता, बिल्कुल उसको ज़मीन पर नहीं रख सकता, या रखे तो उसके ऊपर चल नहीं सकता, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता रख कर थोड़ा बहुत उस पर चलता है घसीटते हुए, तो उसकी कुर्बानी जो है वो जायज़ हो जाएगी। तो ये कुछ उजूब जो हैं वो बयान किए गए हैं, तो इन उजूब से बचना चाहिए।